इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। पहला वीडियो मैंने डाला हुआ था जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता, साथ ही साथ तुलसीदास जी की भी मैंने काव्यगत विशेषता बता दी है। नहीं देखी है तो देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। अब हम देखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषताएं। तो इस प्रकार आपको निम्न विशेषताएं है, ये ऐसी हेडिंग आपको डालनी है। पहली जो विशेषता है वो देख लेते हैं और यहीं पर आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपको बस बने रहिए। तो निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मनमोहक चित्रण देखने को मिलता है। जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इन्होंने इनकी काव्यगत में क्या क्या देखने को मिलता है, दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र देखने को मिलते हैं। मतलब इनकी जो कविताएं हैं या काव्यगत है, उनमें प्रेम और सौंदर्य के प्रति मनमोहक चित्रण मतलब चित्र मतलब देखने को मिलते हैं। आप देखोगे समझ में आ चुकी होगी। दूसरा देख लेते हैं कैसा है। इनके काव्य देश प्रेम और राष्ट्र की भावना से परिपूर्ण है। मतलब इनकी जो कविता या काव्य में क्या है, देश प्रेम और राष्ट्र की भावना से परिपूर्ण है। मतलब इनकी जो काव्य में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना देखने को मिलती है। ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको दो चीजें बताई मैंने, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन मनमोहक चित्रण देखने को मिलता है, पहली ये थी। दूसरे में भी आपको दो चीजें याद रखनी साथियों, क्या क्या, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना। तो इनके काव्य देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती, दो चीजें हो गई और दो हेडिंग भी आपकी क्लियर हो चुकी मेरे हिसाब से। आगे देखेंगे हम, तीसरी हेडिंग रहने वाली है, निराला जी ने छंदों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं। मतलब क्या किए हैं इन्होंने, निराला जी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या किया है, छंदों के क्षेत्र में नए नए, मतलब जैसे छंद है तो उसमें क्या किया इन्होंने, नए नए छंदों का उपयोग किया है। मुक्तक छंद को अपनाया ही जन्म दिया है। मतलब उन्हें अपनाया है, साथ ही साथ उनका जन्म भी दिया। मतलब इन्होंने क्या किया था, मुक्तक जो काव्य है उन्होंने सबसे पहले किन्होंने अपनाया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमारा जो मुक्तक काव्य को उपयोग किया गया था। तो थोड़ा सा बिलर मार रहा है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरी विशेषता भी हो चुकी है। चौथी विशेषता हम देखेंगे, जो निराला जी का काव्य दार्शनिक विचारधारा, गंभीर चिंतन तथा भाव सौंदर्य के अमूल्य नीति थे। मतलब कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, ये आप ध्यान दीजिएगा कि निराला जी का काव्यगत क्या था, दार्शनिक। मतलब जो उनकी कविताएं में क्या था, दार्शनिक था, विचारक था, विचार मतलब उनके विचार थे। गंभीर मतलब वो गंभीर चिंतन पर, मतलब जो भी कविताएं लिखती थी बहुत ही अंतर तक आपको सटीक बैठती थी, मतलब आपको मोटिवेशन करती थी। क्लियर साथियों, चिंतन आप उस पर एक बार चिंतन जरूर करते थे। भाव सौंदर्य मतलब उनका जो भाव था, मतलब किस तरह से वो लिखते थे उसमें वो खो जाया करते थे, इस तरह से लिखा जाता था। और जो भी उनकी कविता को पढ़ता था साथियों, वो भी उसमें बहुत ही तरीके से गुमराह हो जाता था कि किस तरह से इन्होंने अपनी कविता या काव्यगत लिखा हुआ या वर्णन किया हुआ है। चार बता दिए क्लियर साथियों। पांचवी देखने वाले हैं हम, सॉरी देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर कर लीजिए साथियों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार इनकी विशेषताएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं आपकी चार है, देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो अगली वीडियो में डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए और आप फटाफट उसे देख के अच्छे से मेहनत करके अच्छे से अंक ला सकते हो परीक्षा में। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे परसेंट बनाए और उसमें से 2-4% का हमारा सहयोग लगे, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो फिर बोल रहा हूँ, बेझिझक होकर आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा।